साइबर अपराध मामलों में जो गिरफ्तारियों की कमी आ रही है, कमी देखी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, साइबर क्राइम जो है पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और साइबर क्राइम एफर्ट्स जो साइबर क्राइम करते हैं वो टेक्नोलॉजी का काफ़ी बेहतर इस्तेमाल करते हैं। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी जानकारी है और टेक्नोलॉजी के मामले में मैं कहीं ना कहीं कहूँ तो हमारी पुलिस से, हमारी ही नहीं दुनिया भर की पुलिस से 2 कदम आगे हैं। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर के कैपेसिटी है हमारी पुलिस की, उसको बढ़ाना ज़रूरत है। जागरूकता बढ़ रही है, हर तरीके से जनता को बताया जा रहा है, आरबीआई द्वारा बताया जा रहा है, पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि साइबर क्राइम मामलों से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन जो साइबर क्राइम करते हैं वो हमसे कहीं और आगे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़। सो वो टेक्नोलॉजी को बेहतर हमें सबसे पहले समझना चाहिए, मुंबई पुलिस को समझना चाहिए, ताकि हम उनसे भी 2 कदम आगे रह करके पहले ही समझ सकें कि उनकी चाल क्या है। अगर मैं इन सिंपल शब्दों में कहूँ तो आज के समय में जो ये चल रहा है एक शतरंज, साइबर क्राइम जो करते हैं मुंबई पुलिस के बीच में एक शतरंज के खेल की तरह है। अब कौन जो आगे रहेगा वही जीत पाएगा, पर इसमें नुकसान जनता का हो रहा है। जिस तरह से ये बलात्कार के जो मामले का आपने ग्राफ किया है 130% बढ़े हैं आने वाले 10 साल में, तो ये जो अपराधी है क्या इनके अंदर ये भय नहीं है कि कानून की तरफ से इन्हें कोई कड़ी सजा मिलेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, भय तो होता है, हर किसी में भय होता है, लेकिन ये एक मानसिकता का सवाल है। जो इंसानी मानसिकता है उस पे ये सवाल उठता है, हमारे अपब्रिंगिंग पे सवाल उठता है कि हम कहाँ पर पले बड़े हैं, हमें क्या संस्कार दिए गए हैं, ये उस पर सवाल उठता है। और रही बात जो रिपोर्ट हो रहे हैं जो बलात्कार के केसेस, उसमें ये अच्छी एक बात है कि जिनके साथ ये घटना हो रही है या उनके परिवार वाले, वो अब लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। पहले होता था कि नहीं, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे या हमारा डिफेमेशन होगा, हमारी नाम खराब होगा, बट लोग अब आगे आ रहे हैं कि उनको जो कानून से जो उनको सज़ा दिलवानी है जो बलात्कारियों को, वो आगे आकर के रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक कारण भी है कि नंबर बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो एक थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और भय, जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं कि भय नहीं है, ये मानसिकता पर सवाल उठता है। प्रकाश सिंह और यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे, उसमें कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, आपको क्या लगता है आपके नज़र से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में 7 डायरेक्टिव्स दिए थे, जिसमें से 3 डायरेक्टिव्स को हमने यहाँ पर डिटेल में स्टडी किया है। तो सबसे पहला डायरेक्टिव था जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन फॉर्म होना चाहिए। हमने आरटीआई फाइल किया 2023 में कि उसका क्या स्टेटस है, और उसकी स्थापना नहीं हुई है। हमें ऐसा रिस्पॉन्स आया, उसका रिस्पॉन्स हमने हमारे जो रिपोर्ट है उसमें उसका पिक्चर भी डाला हुआ है। फिर जो दूसरा हमने जो स्टडी किया है वो सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर यूनिट, सेपरेशन ऑफ पुलिस फंक्शन, जिसके बेसिस पे 2015 में रिटायर्ड डीजीपी संजीव दयाल जी ने स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया था कि मुंबई पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर का अलग अलग यूनिट होना चाहिए और कोई भी एक दूसरे यूनिट में काम नहीं करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाले लॉ एंड ऑर्डर में नहीं व्यस्त होंगे, सिर्फ उनका काम इन्वेस्टिगेशन करना होगा। तो उसके लिए भी हमने आरटीआई इस साल फाइल की, पर जो मुंबई के जो रीजन ऑफिसेस है, 5 रीजन ऑफिसेस, हमने हर रीजन ऑफिस में आरटीआई फाइल की, जिसमें से 3 रीजन ऑफिस से हमें रिस्पॉन्स आया कि ये डेटा उनके स्तर पर अवेलेबल नहीं है। तो ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि इसका भी जो इम्प्लीमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। और तीसरा जो हमने रिफॉर्म स्टडी किया है इसमें वो है पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का गठन हुआ है, लेकिन उसका कोरम नहीं है। यानी 5 मेंबर की समिति होनी चाहिए, जिसमें से 2 ही मेंबर हैं अभी करंटली, एक रिटायर्ड जज और एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से। बाकी 3 मेंबर की जो अभी पोस्ट है वो वेकेंट है। प्रॉपर वहाँ पर स्टाफिंग नहीं है। टोटल 25 स्टाफ का सैंक्शनिंग है वहाँ पर, लेकिन प्रॉपर वहाँ पर स्टाफ नहीं है, तो वहाँ पर भी उनकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। और कमिटी मेंबर्स में कमतरता के कारण उन पर भी काफ़ी बोझ बढ़ रहा है। और उस समिति का जो गठन किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, उसमें उनको जो राइट्स दी गई हैं वो केवल इतनी है कि वो उस पर हियरिंग करें और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। वो निर्देश नहीं दे सकते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। वो सिर्फ होम डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ये गिल्टी है, बाकी आप देखिए क्या करना है, पर उसमें भी उस पर क्या एक्शन लिया गया इस पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है।
और दूसरा इसमें दो तरीके के पीसीए होते हैं, एक स्टेट लेवल पीसीए, स्टेट का मैंने बताया, दूसरा डिविजनल पीसीए। स्टेट लेवल पीसीए में जो असिस्टेंट कमिश्नर रैंक है और उसके जो ऊपर के रैंक है वहाँ पर उनकी हियरिंग होती है, और डिविजनल में जो होता है वो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और उनके नीचे के रैंक के डिविजनल पीसीए में हियरिंग होता है। और वो अभी तक हमने वहाँ पर भी आरटीआई की, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया और वो अभी तक पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। कई पुलिस स्टेशन में एसपीसीए के बोर्ड भी दिखाई नहीं देते, क्या बताएं? इस पर हमने कोई स्टडी नहीं की, पर यह होना चाहिए। इन रिपोर्ट्स के आधार पर आप मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली अपने आप में काफ़ी बेहतर है अगर हम दूसरे राज्यों के मुकाबले की पुलिस से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं मुंबई पुलिस से बात करने में। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कमी आती है, तो क्योंकि उनका जो वर्किंग कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है, वो काफ़ी उसके ऊपर भी वो प्रभाव डालता है। दूसरी अगर मैं बात कहूँ तो जो पुलिस स्टाफ में जो कमतरता है, 30% कमतरता पुलिस स्टाफ में दिखाई गई है, यानी 3 में से 1 आदमी, 1 पुलिस कर्मी है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर उन पर बिल्ड होता है, तो वो भी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज़ मैं जो पुलिस के कार्य प्रणाली है वो काफ़ी सही है, और उनका जो स्टाफ है उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है अगर मैं पर्सनली कहूँ तो। लेकिन प्रणाली अगर के तौर पे बात करूँ तो जो कमतरता है उसको फिल करना, उनका कैपेसिटी बिल्ड करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स उनको सिखाना, और साथ ही साथ जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कार्य प्रणाली है मुझे लगता है और बेहतर हो सकती है। सर, एक अंतिम सवाल, जिस तरह से भी आपने बताया कि अधिकारियों की 30% कमी है, आखिर वजह क्या है? कमी क्यों है? क्या लोग पुलिस के महकमे में नौकरी करना नहीं चाहते? वजह क्या है कि भर्ती नहीं हो पा रही है? मुझे नहीं लगता कि लोग पुलिस महकमे में काम नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये सवाल आपको होम डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए, गृह मंत्री को पूछना चाहिए कि क्यों ये वैकेंसी फिल नहीं हो पा रही है। और हमारा ये रिपोर्ट जारी करने का मकसद ही यही है कि आप लोगों के द्वारा हम ये उनसे सवाल पूछें कि इतनी कमतरता क्यों है।